नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगस्त तक सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाएगा। मांझी ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। हमें आपस में कोई भी टकराव नहीं करना है और हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री के हाथों को और भी ज्यादा मजबूत करना है। तो वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मांझी ने उनके बिहार दौरे को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अचानक यह कैसे पता चल गया कि बिहार में चुनाव फिक्स है। जब लोग हारने लगते हैं तब उन्हें इस तरह की बातें सूझने लगती है। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी दशरथ मांझी का नाम लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने दशरथ मांझी के सम्मान में काफी काम किया है। अब ये लोग सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया और विस्तार से ये भी समझाया कि बीजेपी किस तरह चरणबद्ध होकर के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 एक धांधली का खाका ब्लूप्रिंट था, जिसे अब बिहार चुनाव में भी अपनाया जा सकता है। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बिहार दौरे पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है। और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे भी किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। सर, मांझी जी कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा इंडिया में? ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जितने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। देखिए, तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए। और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। क्राइम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में
बिहार में नंबर 1 नहीं है, कार्रवाई हो रही है। जो भी क्राइम होती है उस पर कार्रवाई होती है। ये नहीं कि जो क्राइम करने वाले को ये करने मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को कुछ दे दो भाई, इन लोग भूखा है। राहुल गांधी के उस बयान पर भी जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी, जो राहुल गांधी ने कहा कि कैपिटल ऑफ क्राइम कहा जाता है बिहार को। मांझी ने ये तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो दौर नहीं है जब मुख्यमंत्री आवास से अपराधी आदेश देते थे। आज बिहार में सुशासन है और कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है। तो जीतन राम मांझी के बयान के बाद क्या कुछ बिहार के चुनावी माहौल में बदलाव देखने को मिलता है, आने वाले समय में पता चलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।